इरफान ज़हीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान ज़हीर साहब, फिर हार गया पाकिस्तान ये मैच और शाहिद अफरीदी कह रहे हैं, जो साबिक क्रिकेटर्स हैं गुस्से का इजहार कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी तो कह रहे हैं कि मेरे बस में हो तो मैं बाबर शाहीन और शादाब को बाहर बिठाऊं, नए लोगों को इन करूं। आप क्या समझते हैं, क्या वजह बनी कल के मैच के हारने की और इतनी बुरी तरह टीम हमारी हारी है? देखिए, बिल्कुल वो कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि जब सिलेक्शन हो रही होती पहले क्यों नहीं कहते, हारने के बाद क्यों कहते हैं। और हर दफा तो सियासत के अंदर हम सुनते हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, ठीक है, जो नई गवर्नमेंट आती है टीम का भी यही हाल है कि जब बुरा परफॉर्म करते हैं जी, रीबिल्डिंग फेज है, वो 6 मंथ की कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, उसके बाद वही लड़के वापस आ जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आपके सिस्टम को पोलराइज कर दिया गया है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। ये लड़के जो दमाद हैं कुछ है, ये घूम फिर के आ जाते हैं, ठीक है। शादाब को विदाउट एनी परफॉर्मेंस आप लेके आए, आपके 3 प्लेयर थे जो कंटिन्यूसली आपके डोमेस्टिक में, और आपकी जो सबसे बेस्ट प्लेयर की क्रिकेट है वो पाकिस्तान ए है, पाकिस्तान शाहीन है, उसमें मां सदाकत टॉप ऑफ द नॉच था, वो बेस्ट परफॉर्मर था एशिया कप का, जिसने एशिया कप जिताया, राइजिंग स्टार। इसी तरह वो अहमद दानियाल है जिसने लास्ट ओवर जीत करके फिर सुपर ओवर में मैच गया, वो सुपर ओवर उसने मांगा। आप रोना रोते हैं, हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं है, जो है उसके साथ क्या किया आपने उसको अपॉर्चुनिटी दी। सबसे बेस्ट स्पिनर शादाब से, सुफियान से, उस्मान तारिक से अच्छा स्पिनर सुफियान था। आप जब टीम में था तो उसको खिलाते नहीं थे, बाहर बिठा के रखते थे। जब उसने और अच्छी परफॉर्मेंस दी फिर भी आपने टीम में नहीं डाला। अच्छा, फिर अब आप टीम के ऊपर आ जाते हैं। पूरी दुनिया को मालूम था, पूरी दुनिया को, किसी भी एक्स क्रिकेटर से बात कर लें, किसी गली मोहल्ले के बच्चे से बात कर लें कि पाकिस्तान इज नॉट ए गुड चेजर, ये अभी से नहीं है, लास्ट 3-4 डेकेड से। अच्छा, फिर आप प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन क्या है? आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अपने घर में व्हाइट वॉश किया, आपने क्या चेज किया किसी मैच में? तीनों मैचेस में आपने टॉस जीता था। फिर आपने एक मैच खेला, पहला नेदरलैंड के अगेंस्ट, बहुत कम हरीफ, जिसे तगड़ी टीम कहना चाहिए, बड़े हल्के लेवल की थी। आपने बड़ी मुश्किल से बाय चांस, बाय लक, बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह, वो कैच राना फहीम अशरफ का ड्रॉप होता है और आप वो मैच जीतते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि आप भारत के खिलाफ चेस कर लेंगे। अच्छा, फिर आप पिच पे आ जाए। सबसे बड़ा मैं क्राइम ये समझता हूँ कि हमारे कोच और हमारे कप्तान को पिच रीड करनी नहीं आती। इस पे 100 दफा बहस करनी किसी ने कर ले। सारी दुनिया कह रही है स्लो पिच है, बैटिंग मुश्किल है। 3 वर्ल्ड कप के मैचेस हैं जो उस पिच पे हो चुके थे, वो टीमें जीती जिन्होंने पहले बैटिंग की। फिर दुनिया का स्टैट्स बता रहा है आपको, आपके पास भी डाटा एनालिस्ट होगा, कि 75% रेशियो ये बता रहा है कि जो टीम पहले बैटिंग करती है उसका ज्यादा चांस है टीम जीतने का। तो कौन सा रॉकेट साइंस था, कौन सा आइंस्टाइन था आपके पास जिसने आपको कहा? और फिर उसके ऊपर सबसे बड़ा दुख वाली बात कि कप्तान और खास तौर पर पर्टिकुलरली कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इस डिसीजन को बैक कर रहे हैं। अच्छा, फिर आज फर्दर डिसीजंस के ऊपर आपका एक ही ट्रम्प कार्ड था या एक मैच विनर था, वो हो सकता था जिसपे भारत डरती थी, वो आपका था फखर जमान, आपने नहीं डाला। फिर कभी हो सकता है दुनिया की कोई टीम जिसके अंदर 5 ऑलराउंडर खेल रहे हो, आपने 5 ऑलराउंडर टीम में खिलाए हैं। जैसे सर ने बात की, बिल्कुल ठीक ही, फहीम अशरफ ना बैटर है ना बॉलर है, हमें पता नहीं चलता। किसी मैच में बॉलिंग करेगा तो बैटिंग नहीं करेगा, बैटिंग करेगा तो बॉलिंग नहीं करेगा। फिर हमारा कप्तान ने अगर उससे सरप्राइज किया, उसको पहले ओवर में विकेट मिल गई। इरफान साहब, मेरे पास बहुत से सवाल हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पीसीबी के जो चेयरमैन हैं उन्हें क्यों रखा गया है, उन्हें सेंस नहीं है। इरफान ज़हीर साहब, चेयरमैन पीसीबी के हवाले से जो बातें हो रही हैं, क्या आप उससे अग्री करते हैं? देखिए, ये बिल्कुल, ये मोहम्मद हफीज ने भी कुछ अर्सा पहले स्टेटमेंट दी थी और अभी आज सबने सुनी है शोएब अख्तर की स्टेटमेंट भी। ये बात तो होगी। देखिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तगड़े हैं, आपकी सब उसको एडमायर करते हैं, जो डिप्लोमेटिक चीजें हैं वो सब A1 है, लेकिन इस सारी चीजों से सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो टीम की विक्ट्री भी है। अगर टीम की विक्ट्री कहीं नहीं आएगी और टीम का जो हम विक्ट्री का जो एक कनेक्शन है, मैं हमेशा कहता हूँ जब किसी स्पोर्ट से विक्ट्री खत्म होती है तो वो स्पोर्ट्स आपके सिस्टम से ऑब्सोलीट हो जाती है। जैसे हॉकी देखी हमने, स्क्वॉश देखी, तो ये कह देना कि नहीं जी वो सिस्टम बन रहा है ऐसे हो जाएगा, ये आप इस तरह आराम से ये कह नहीं सकते। पाकिस्तान में 2 चीजें होती हैं, यहाँ अगर आप हारते हो तो कप्तान जाता है या चेयरमैन जाता है। ये हमारे पिछले प्रेसिडेंट है, हम मानते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी डिसीजन है, आपने एक नीति भी है, लेकिन आप जिन लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं खुदारा वो तो देखे। अब बार बार घूम के वही लोग आते जा रहे हैं। अगर पूरा पाकिस्तान कह रहा था चैंपियन ट्रॉफी में कि स्पिनर डाल लो, नहीं डाले। अभी हम पूरा पाकिस्तान मीडिया के लोग कहते रहे हैं कि आप सुफियान को डालें, अहमद दानियाल को डालें, आप उसको मां सदाकत को डालें। तो ये कौन से सिलेक्शन मेरिट पे होती है हमारी टीम में?
देखिए 7-8 लड़के या 10 लड़के तो चले होते हैं, सिलेक्शन तो होती 4-5 की है ना ऊपर। जी। जो आपको लगता है कि ये बच्चा डिजर्विंग है उसको लाना, जब उसको ही नहीं आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर कहाँ रहेगी। आप देखिए बाबर को किस परफॉर्मेंस पे खिलाया जा रहा है बार बार, शाहीन को किस परफॉर्मेंस पे डाला जा रहा है, शादाब किस परफॉर्मेंस पे, हमें मुझे नाम लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें। अब कितनी दफा हम ये बातें सुनते हैं, हर दफा हर इवेंट के बाद इन्हीं के नाम लेते हैं। सिर्फ क्या हमें रिजवान और हारिस रऊफ नजर आए थे, इनका क्या करना था आपने। और आज जो लड़कों के मैंने नाम लिए वो बारहा परफॉर्मेंस दे के क्यों करते रहे। फिर कोच की जो अप्रोच है, आप मैंने जब बताया कि कोच हमारा ये रीड नहीं कर सकता पिच कैसा है, उससे मैंने क्वेश्चन किया एशिया कप के अंदर कि हमारे जो प्लेयर है वो हाथ से स्पिन को रीड नहीं करते, वो कहता जरूरत नहीं है, यू कैन रीड फ्रॉम द सरफेस। यानी कि अगर यो क्रिकेट की अली पे जानता है और उसको ये जुमला बोले, वो कहेगा आपको तो करीब तक नहीं आना चाहिए क्रिकेट के, तो हमारा कोच है वो सिर्फ गोरा है, इसका मतलब है कि हम रख लेंगे। तो ये जो सिस्टम पूरे का पूरा हाईचेक कर लेते हैं कुछ लोग आके, और जो उनके सराउंडेड हैं, गुड सर सर सब बहुत अच्छा है, ऐसे लोगों से आपको जान छुड़ानी है। तो इरफान साहब फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा सिस्टम पूरे का पूरा ही चेंज होने वाला है, यानी ग्रास रूट लेवल से लेकर हायर लेवल तक पूरे का पूरा सिस्टम ही चेंज होना है। सर्जरी की बात हुई थी, सर्जरी हमें नजर तो नहीं आई। यही सर्जरी होनी थी कि आपने मेरिट बनाना था कि वो लड़का टीम में आएगा जो डोमेस्टिक खेलेगा, आपने यही मेरिट बनाना था कि हर लड़के को जो परफॉर्मर होगा वो आएगा। आपने किसी की तरह का बैगेज कैरी नहीं करना। आप किसी का नाम बढ़ा है तो इसका मतलब है कि फिर इंतजामुल हक को तो आज तक खिलाते रहते, वो तो सबसे हाईएस्ट रन गेटर था। तो ये आपने उनको बताना है। और फिर अगर आपके होते हुए सब कुछ हो रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, आप पॉलिटिकल चीजों में एंगेज है, तो ये कुछ यूज नहीं है अपना। देखे ना, आपने सर्जरी का बोला, हमने वेट किया, आपने कोई डिसीजन लिए, वो सारे 3-4 मंथ के बाद वापस हो गए। एक आपका डिसीजन उस पर परसिस्ट नहीं किया। जहां आप अच्छी चीजें कर रहे हैं, आपने स्टेडियम बनाए, आपने इंडिया के साथ स्टैंड लिया, आपने दुनिया को मैसेज किया, बांग्लादेश के साथ खड़े हुए, पूरी नेशन ने आपको सपोर्ट किया। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सारी चीजें सेकेंडरी है, इंपॉर्टेंस रखती है, बट इन सबसे ऊपर टीम की परफॉर्मेंस है। बिल्कुल टीम की परफॉर्मेंस, और जब तक वो टीम की परफॉर्मेंस नजर नहीं आएगी तो फिर सवाल